और सखे सप्तपदा भवा सा मामानुव्रता भवा विष्णु विष्णु सत्वालय। तो अब सातवें पद में जो है वर कहता है कि सखे सप्तपदी वचनों का पालन करते तो विष्णु मेरे अनुगामी। तो अगर मेरे द्वारा ऐसे पाप होते हैं तो उसका आधा पाप मैं आपको दिया करूँ। यदि आपको ऐसा स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। इस वाक्य के कहने पर वर कन्या के साथ सप्त मंडल में पूरे होते हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बधाई हो और वर जो है दीर्घायु को प्राप्त हो, कन्या जो है अखंड सौभाग्य को प्राप्त हो। बोलिए श्री राम। चेयर ले लो, तू चेयर ले लो। क्या है वर क्या मीठा बोलना, धीरे बोलना। क्रोध है आपके बीच में, गुस्सा है, आलस्य है, तो उसको यही त्याग दिया और मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, उनका सम्मान करना। यदि इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। और कभी अकेले में और जहाँ पे शराबी लोग शराब पी रहे हो वहाँ पे नहीं जाना, बिना कारण दूसरे के घर में। अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम जाओ, हर में जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं क्या हमारी गाड़ी पे जाओ, लेकिन बिना मतलब प्रेतना भरो भरो गिरा तो थोड़ा गिरा जाए तो थोड़ा मत चल रहा, थोड़े तेज देगा नीचे नहीं है। दोनों बोलो ओम। ओम सौभाग्या आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पे नादो। ओम देहि सौभाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम देहि सौभाग्यारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि। तो फ्रेंड्स फाइनली शादी हो चुकी है कंप्लीट और अब रिचुअल्स हो रहे हैं वरमाला के स्टेज के। तो स्टेज हो चुका है, वरमाला एक दूसरे को पहना दी गई हैं और अब आई है बारी आशीर्वाद की। तो मैं, पापा जी और मेरे हस्बैंड और साथ में बच्चे ईवा सब गए हैं स्टेज पे। और फिर उसके बाद हम सब कज़न ब्रदर ने 10-10 रुपए के नोट लिए और वो दूल्हा दुल्हन के सर के ऊपर से मतलब घुमाए और फिर उन पैसों को ऊपर फेंक दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं अभी अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ, मैं क्या थोड़ी देर के लिए आप भी आ जाओ। सब खड़े हुए हैं, जीजा वगैरह भी आ गए थे, टिक्कम जीजा जी। तो मैंने बोला कि आप भी आ जाओ, क्योंकि नज़दीक ही थे तो मैंने बुला लिया इनको भी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने पैसे वगैरह ले लिए थे, 10-10 के नोट, कम से कम 200-300 नोट होगा ये, 200-300 रुपये के 10-10 के नोट। और कुछ इस प्रकार से पहले हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और फिर उसके बाद हमने
ये देखो ये हाथ में लिए हुए हैं मेरे हस्बैंड। तो सबसे पहले इनको जल्दी लगी है कि कब जैसे फेंके ये पैसे, तो देखो कुछ इस प्रकार से हमने वो अंडा किया और इस प्रकार से हमने पैसों को उड़ा दिया। तो ये हमने नया काम किया एक। कि स्टेज के बाद अब बारी आती है सिरगुंदी की। तो यहाँ पे हिमाचल में सिरगुंदी कुछ इस प्रकार से की जाती है। लड़की की बुआ, भाभी या सिस्टर या मासी जो है लड़की की सिरगुंदी करती है, मीन्स सिर को गूंदती है और सिर में लगाते हैं परंदा और साथ में सुहाग थोड़ा। तो यहाँ पे सिरगुंदी कर दी गई और जो गहने वर पक्ष से दिए जा रहे हैं वो दूल्हा। तो जी कुछ इस प्रकार से ये सबसे पहले नथ दी गई दूल्हे के द्वारा दुल्हन को। तो दुल्हन की सिस्टर जो है साथ में जिसने सिरगुंदी करी हुई है तो वो पहनाएगी अब नथ को। तो सबसे पहले तो उनकी नोज़ पिन नहीं निकल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से नोज़ पिन निकाली गई और कुछ इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नथ दी गई है दुल्हन को। और उसके बाद जो भी गोल्ड के गहने वगैरह हैं तो वो पहनाए जाते हैं, दूल्हा देता है दुल्हन को और फिर जो उसके साथ उसकी सिस्टर वगैरह जो सिरगुंदी करती है वो सारे गहने पहनाते हैं। तो वैसे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक चाक जो सर पे लगाते हैं वो दिया जाता है और जो और गहने होते हैं वो ससुराल में ही आके पहनते हैं। बट हिमाचल बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि जो गहने हैं वो सारे दे दिए जाते हैं। और अभी फ़िलहाल आप देखिए कि खाना वगैरह हमने खा लिया है, सिरगुंदी भी होगी, स्टेज भी हो गया और अब विदाई शुरू हो चुकी है। मतलब अंधेरा हो गया था विदाई के टाइम। तो फोटोग्राफर चाचू जी आ गए हैं सामने, तो मैं भी कुछ शूट कर रही हूँ वीडियो थोड़ी बहुत जो मेरे को ठीक लगी। बट मैं थी पीछे तो उस वजह से थोड़ी बहुत पीछे की वीडियो आई हुई है। तो चलिए अब फ़िलहाल आगे हो जाते हैं थोड़े से। तो ये देखिए अब है विदाई का टाइम और ये जो टाइम है ये सबसे मतलब कठिन टाइम होता है पूरी शादी में लड़की के घर में। तो इस टाइम हर एक बंदा रो जाता है, मतलब जिसको रोना भी नहीं आता वो भी रो देता है क्योंकि विदाई ऐसी चीज़ है। मतलब देखो लड़की कितने साल अपने घर में रही, अपने मायके माँ बाप के साथ, और एक पल में वो मतलब शादी क्या हुई उसकी तो अपने घर परिवार छोड़ कर उसको जाना पड़ता है। यही रीत है दुनिया की। हम भी आए थे, हमारी सिस्टर भी आई थी और अब बारी है इनकी। तो ये देखिए यहाँ पे विदाई हो रही है और चाचू वगैरह खड़े हुए हैं और खाना खाया था हमने। खाना खाते टाइम इन्होंने सभी पढ़ी, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। मैं थोड़ा आगे थी लेकिन पीछे से फिर क्राउड होता है तब फिर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए फोटोग्राफर तो नज़दीक में देखते थे क्योंकि उनको लाइटिंग वगैरह देखना पड़ता है। मैं थोड़ा पीछे आ गई थी क्योंकि यहाँ से थोड़ा अच्छा व्यू आ रहा था विदाई का भी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर जाके वीडियो बनाई जाए। कुछ इस प्रकार से मैंने वीडियो बनाई और विदाई के टाइम मुझे सबको रोना आ रहा है, मैं भी रोई थी उस टाइम। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए विदाई हो रही है और इसको बोलते हैं कि पालकी, जो आप देखते हैं घर में। तो दुल्हन की विदाई पालकी में करते, आप चाहे थोड़ी दूर जाना हो चाहे ज़्यादा दूर जाना हो, पालकी में बिठा के दुल्हन को विदा किया जाता है। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसको सतपाल बोलते हैं और डोला भी बोलते हैं इसको, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पालकी भी बोलते हैं। मैं भी ऐसी पालकी में बैठ के आई थी अपने घर से मंदिर तक। तो बहुत अच्छा रिवाज है ये बिलासपुर में, हिमाचल में, दुल्हन को पालकी में ही बिठा के विदा किया जाता है। अदरवाइज अगर घर के साथ रहते तो फिर ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसको पालकी दुल्हन को, बट वैसे मतलब पालकी
6:30 और यहाँ 7-7:30 बजे हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो बताएं आप मेरे को कि आपको मेरी वीडियोस बिलासपुर का, हिमाचल का, सोलन का कल्चर कैसा लगता है। तो ये है लड़की के पापा जी, तो सब रो रहे हैं और इस प्रकार से दुल्हन को डोले में बिठाया गया। और फिर जब दुल्हन को डोले में बिठा दिया जाता है तब पीछे से फिर जो दुल्हन के ससुर हैं और पापा हैं वो खिल्ले वगैरह फेंकते हैं। तो ये देखिए डोले को उठा दिया गया है और देखिए खिल्ले फेंकी जा रही हैं डोले के ऊपर, पालकी के ऊपर। तो ये मेरे चाचू जी कर रहे हैं इस काम को और लड़की के पापा भी कर रहे हैं। देखो ये देखिए ये फेंक रहे हैं चाचू जी और साथ में ही लड़की के पापा भी इस काम को कर रहे हैं। तो यहीं हमारा विदाई की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। तो अब मैं आपको और जो ब्लॉग्स हैं, वीडियो हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। लड़की का किस प्रकार से स्वागत किया गया, किस प्रकार से क्या किया गया। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ।